हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है एंड एरे के कुछ मेन फंक्शंस को देखा था, मेथड्स को देखा था कि हम कैसे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं एंड जो हमारा इंडेक्सिंग से हम अपने आउटपुट को कैसे देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने इसके प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने कोड को लिख के रख दिया है कि लूप का यूज़ हम अपने एरे में कैसे करेंगे। मतलब अगर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को कैसे लूप के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे। तो काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले मैं, ये वाला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट ये काफ़ी सिंपल लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसे आपको बताता हूँ कि अगर आपको एरे में लूप लगाना होगा तो सबसे पहले आपको एक एरे क्रिएट करना होगा। एंड मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एरे कैसे क्रिएट किया जाता है। एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके अंदर ब्रैकेट लगाना है एंड जो भी आपको लिखना है वो आप लिख के कॉमा से सेपरेट कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे हम फॉर लूप का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आपने फॉर लूप नहीं पढ़ा तो मैंने डे 1 से लेके डे 26 है, आज हमारा हो रहा है डे 27, तो उसमें मैंने फॉर लूप भी बताया है। तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो या और भी कहीं से पढ़ सकते हो। तो हम यहाँ पे फॉर लूप को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो हमारा इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो से चलेगा। ज़ीरो ये है, 1 ये है, 2 ये है, ओके। एंड अगर हमारे आई की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट के लेंथ, मतलब कि आई की वैल्यू अगर स्टूडेंट के लेंथ से बड़ी हो जाती है, ठीक, मतलब छोटी हो जाएगी। जो आई की हमारी वैल्यू है अगर स्टूडेंट के लेंथ से छोटी हो जाती है तो एक आई प्लस प्लस कर देना है एंड फिर हमें कंसोल डॉट लॉग में स्टूडेंट आई प्रिंट कर देना है। सिंपल था। फिर से इसे आप समझिए, जैसे हमारे आई की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो हमारा एक बार आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ज़ीरो वाले की। एंड अगर हमारे आई की वैल्यू 1 है तो फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, मतलब अमन प्रिंट हो जाएगा। फिर जब हमारे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या प्रिंट होगा, अनु प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हमारे आई की वैल्यू, हमारे ये जो इंडेक्सिंग है इससे बड़ी हो जाती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा एंड हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। एंड यही चीज़ हमारा एक एक करके प्लस होता जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही हमारे स्टूडेंट लेंथ से हमारे आई की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। एंड अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा, राहुल, अमन, अनु। एंड यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, ये हमारा जो इंडेक्सिंग है वो हमारा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा जो इंडेक्सिंग है, राहुल 0 है, अमन 1 है एंड ये अनु जो है वो 2 है, ठीक है। अब हम, ये वाला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा बट मैं सबसे सिंपल वे भी आप लोग के लिए लेके आया हूँ जो कि फॉर लूप में आप लगा सकते हो। एंड मान लो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट कलर्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर आपने कलर लिख दिया रेड ब्लू पिंक। अब मुझे प्रिंट कराना है ये सबको एक साथ, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे, आप एक लेट लोगे एंड यहाँ पे जो लिखे रहोगे ना उसका कुछ भाग लिख सकते हो। लाइक हमने लिख दिया कलर, ठीक, एंड ऑफ कलर्स। एंड यहाँ पे आपको अपना मेन वेरिएबल ही लिखना है। यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल आप बनाओगे एंड यहाँ पे मेन वेरिएबल आपका कलर्स होगा एंड न्यू वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, एस पी कुछ भी, ठीक। फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे एंड एक वेरिएबल बनाएंगे नया एंड बीच में ऑफ लगाएंगे। ऑफ लगाने के बाद आपको कलर्स, अब इसका क्या काम हो रहा है, ये हमें बोल रहा है कि कलर्स में से आप कलर को एक एक करके निकालो। कलर्स में से आप कलर को एक एक करके निकालो और प्रिंट कर दो कलर्स को। इसमें ये जो हमारा कलर्स है ना, इसमें से एक निकाल के कलर में डाल दिया एंड फिर कलर को प्रिंट कर लिया। फिर कलर्स में से एक कलर को निकाला, कलर में डाला, फिर कलर को प्रिंट कर लिया। सो काफ़ी सिंपल तरीके से हमारा परफॉर्म हो रहा है। एंड जब हम इसे रन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। ये देखिए, रेड ब्लू पिंक, ओके। अब आपको ये सरल लग रहा है तो आप ये यूज़ करना एंड अगर आपको ये सरल लग रहा है, ये बाकी यूज़ दोनों होते हैं। कुछ कंडीशन बेसिस पे हम इसे यूज़ करते हैं एंड नॉर्मल बेसिस पे इसे यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मैं इसका एक सिंपल सा आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इस वाले कोड का, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने इसे यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद आपको अगर लग रहा हो कि कलर ही क्यों लिखा, मैंने मान लो यहाँ पे एक्स लिख दिया एंड अब इस जगह मैंने एक्स लिख दिया तो हमारा आउटपुट सेम आएगा, कोई भी चेंजेस हमारे आउटपुट में नहीं होने वाला है। ये देखिए, रेड ब्लू पिंक, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे आप अपना न्यू वेरिएबल लो एंड यहाँ पे अपना मेन वेरिएबल लो। बस आपके मेन वेरिएबल में से इंडेक्सिंग के स्टार्टिंग से एक
नंबर्स को लेगा और प्रिंट कर देगा, फिर सेकंड नंबर को लेगा प्रिंट कर देगा, थर्ड नंबर को लेगा प्रिंट कर देगा। सो काफ़ी सिंपल चीज़ है ये, एंड आप लोग को आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।